स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विविध प्रकार के लेखन। संवाद सेतु में अब 6 नंबर पर जो चैप्टर था वो था समाचार लेखन। अभी 7 नंबर पर अपने पास में स्टार्ट हो जाएगा विविध प्रकार के लेखन। यहाँ पर भी अपने को वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले है फीचर। किसी रोचक विषय का मन को अच्छा लगने वाला विस्तृत विवरण फीचर कहलाता है। अब फीचर क्या होता है एक बार समझो इसे, कि फ़ीचर जैसे अपन मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो मूवीज़ में 3 घंटे, 2.5 घंटे, 3.25 घंटे इतनी देर में हमें समझ में आता है कि वो मूवी हमें क्या मैसेज देना चाहती थी। स्टार्टिंग होते ही मूवी में समझ में थोड़ी ना आता है कि वो मूवी किस स्पेस पर रिलेटेड होगी। लास्ट में, एंड में या बीच में से हमें समझ में आने लगता है कि ये मूवी फ्रेंड्स के ऊपर है या देश के ऊपर है या आतंकवाद के ऊपर है। तो हर मूवी अपना एक मैसेज देती है, लेकिन उनका बताने का वे कैसा होता है, वो इंटरेस्टिंग होता है, रोचक होता है, जो कि हमारे मन को अच्छा लगता है। इसीलिए यहाँ पर फीचर है कि ऐसी कोई बात या ऐसी कोई भी न्यूज़ जो न्यूज़पेपर में आती है वो किसके माध्यम से बताई जाती है, फीचर के माध्यम से बताई जाती है। फीचर होता है जो अपने मन को अच्छा लगता है और वो न्यूज़ जो सभी के काम आती है। सेकंड है यहाँ पर सामयिक विषय। ऐसी घटना, खबर जो वर्तमान समय से संबंधित होती है और जनजीवन को गहराई से प्रभावित करती है। यानी न्यूज़पेपर में सामयिक विषय हम किसे बोलेंगे, जो हमें अभी हमारे जनजीवन को गहराई से प्रभावित करती है। जैसे अभी का ही लें तो अभी क्या है, कोरोना अगर देखते हैं तो इससे बेस पर जितनी भी रिलेटेड न्यूज़ आती है वो हम पढ़ना ज़रूरी समझते हैं कि कहाँ पर कितना या कैसे यहाँ पर केस आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर ज्वलंत विषय, सबसे अधिक चर्चित विषय। कि यहाँ पर अभी सबसे अधिक चर्चित विषय, अगर इसी से ही मैं रिलेटेड समझाऊँ आप लोगों को तो, कि कहाँ से है, ये कहाँ से आया, कि हम चीन को, वुहान सिटी को, तो वो लेकर के हम समझ सकते हैं कि हम पढ़ते हैं कि उसकी न्यूज़ की क्या आया है, तो चर्चित विषय वो बन जाते हैं। अभिरुचि, किसी विषय वस्तु घटना खबर में गहरी रुचि, की ऐसा विषय जिसके बारे में हम ज़्यादा जानना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रासंगिक, ऐसा सामयिक विषय जो जनहित के मुद्दों के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम जो संबंध देश की संस्कृति से प्रभावित होते हैं। संबंध यानी जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ की संस्कृति को बताते हैं। इनमें गीत संगीत का पुट होता है। जैसे अभी तो नहीं, जैसे अपन सिटी भास्कर में न्यूज़पेपर में आता रहता है कि रविंद्र मंच पर या दूसरे मंच पर आज ये प्रोग्राम होगा, तो ये बताते रहते हैं कि ये अपनी संस्कृति को हमें बताते हैं। तो ये भी एक कॉलम अपनी न्यूज़पेपर में आता है। फिर है प्रमाणिक लेखन, ऐसा लेख जो विभिन्न प्रमाणों से पुष्ट हो यानी जिसमें अपने को ऑलरेडी उसमें प्रूफ का पता रहता है। रेडियो फीचर, खबरों से आगे की जानकारी प्रदान करने के लिए रेडियो पर प्रस्तुत फीचर, कि फीचर देख करके भी और उनको बताया भी जा सकता है। रेडियो अपने को पता है कि ये एक श्रव्य माध्यम है, तो इसमें हम खाली सुन सकते हैं। संपादक, समाचार पत्र में छपने वाली खबरों पर अंतिम निर्णय लेने वाला व्यक्ति। संपादक कौन होते हैं, एडिटर, यानी कि कौन सी न्यूज़ कौन से पेज पर जाएगी और कौन सी न्यूज़ नहीं जाएगी, कौन सी न्यूज़ का स्पेस कितना होना चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करेगा, ये सब संपादक डिसाइड करता है। उसी के बाद में वो न्यूज़पेपर में ऐड होती है और नेक्स्ट मॉर्निंग अपने पास में आती है। तो अभी अपने पास में स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर फीचर लेखन। तो देखो फीचर लेखन क्या है, अभी पहले से समझो। देखो अभी अपन एक तो निबंध लिखते हैं, एक आर्टिकल लिखते हैं, एक फीचर होता है। तो निबंध क्या होता है, बहुत ही बड़ा भी हो सकता है, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, कितना भी हो सकता है। इसके अलावा एक आर्टिकल होता है। आर्टिकल हम मिनिमम 1 पेज में उसे कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन आर्टिकल लेख कैसा होता है, वो गहन संबंध रखता है। उसमें कोई भी मनोरंजनात्मक ऐसे नहीं हो सकता है कि उसमें हंसी मजाक चल रहा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन फीचर लेखन ऐसा होता है कि वो अपनी बात भी कहेंगे, चाहे वो बात चाहे कितना भी सीरियस मैटर क्यों ना हो, वो अपनी बात ऐसे कहेंगे कि मनोरंजनात्मक ढंग से, रोचक तरीके से कहेंगे कि सामने जो व्यक्ति उसे पढ़ रहा है वो उसे पढ़े, अपने आप को रोक ना सके। तो ये होते हैं फीचर लेखन। बहुत तरह के होते हैं, आगे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे अपने को पता चलता जाएगा। तो देखो फीचर लेखन, जनसंचार के माध्यमों के लिए विविध प्रकार के लेखन में फीचर एक महत्वपूर्ण लेखन है। फीचर का अर्थ है शब्दों के माध्यम से चित्रांकन। शब्दों के माध्यम से चित्रांकन यानी पेज नंबर, न्यूज़पेपर में जब अपन पेज नंबर 6 उसको खोलेंगे देखेंगे तो वहाँ एक पेज आता है अभिव्यक्ति।
अभिव्यक्ति में क्या होता है, देखना उसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ ऐड होते हैं और उसके बाद उसे समझाया जाता है, तो वो ही फ़ीचर हैं। न्यूज़पेपर में उन्हीं को ही फ़ीचर कहा गया है कि डेली उसमें कभी भी कोई सिटी का चित्र आ जाएगा, कभी किसी व्यक्ति का चित्र आ जाएगा, कभी कुछ भी अलग अलग बता करके वो उसके ऊपर अपने बताते रहते हैं, तो उन्हीं को ही क्या कहा जाता है, फ़ीचर कहा जाता है। देखना न्यूज़पेपर में अभिव्यक्ति जो पेज आता है उसमें आपको मिलेगा। इसके बाद में है, देखिए, इसमें लेखक तथ्यों के साथ साथ अपने व्यक्तिगत विचारों का समावेश कर पाठक से आत्मपरक रूप से जुड़ने का प्रयास करता है। फीचर सरल भाषा एवं प्रभावपूर्ण शैली में लिखा जाता है। यह किसी विषय एवं घटना को विस्तार से रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है। रोचक विषय का मनोरम और विशद प्रस्तुतिकरण ही फीचर है। इसमें दैनिक समाचार, सामयिक विषय, बहुसंख्यक पाठकों की रुचि वाले विषय की चर्चा होती है। इसका लक्ष्य मनोरंजन करना, सूचना देना और जानकारी को जन उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करना है। यानी ऐसी न्यूज़ रहेगी ये कि जिसके बारे में लोग जानना चाहेंगे और उससे मनोरंजनात्मक ढंग से ये अपनी जानकारी भी लोगों तक पहुंचा देंगे। इसकी जो भाषा होती है वो इतनी टफ नहीं होती है, इजी सरल होती है, क्योंकि कोई भी इसे पढ़ सके और इसे समझ सके। इसके बाद में अपने पास में है फीचर के प्रकार। ये मोस्टली अपने पास में 14 तरीके के होते हैं। इसमें अपने स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, समाचार फीचर। किसी समाचार पर आधारित फीचर को समाचार फीचर कहा जाता है। जैसे आज कोई न्यूज़ जो हेडलाइन बनी है, थोड़े दिन बाद में ही उसे अभिव्यक्ति वाले पेज पर उसका फ़ोटो ले करके उसे अपने को बताया जाता है, तो वही क्या बन जाता है, समाचार फीचर बन जाता है। इसके बाद में है मानवीय रुचिपरक फीचर। मानवीय रुचिपरक क्या हो जाएंगे, जिसके बारे में समुदाय या समाज जिसके विषय में ज़्यादा जानने की इच्छा रखता है, तो वो हो जाएंगे मानवीय रुचिपरक फीचर। व्याख्यात्मक रुचिपरक फीचर सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों की तथा विविध समस्याओं को भावनात्मक दृष्टि से विवेचना व्याख्यात्मक फीचर में की जाती है, कि जिसमें सामाजिक हो गया, राजनीतिक, आर्थिक, ये सब किस में आ जाएंगे, व्याख्यात्मक फीचर में आ जाएगा। ऐतिहासिक फीचर, इतिहास को कथात्मक एवं रुचिपरक तरीके से प्रस्तुत करना ऐतिहासिक फीचर कहलाता है। आगे देखिए, अब इसमें विज्ञान फीचर। आजकल पत्र पत्रिकाओं में विज्ञान संबंधी समाचार तथा नई नई वैज्ञानिक खोजों को स्थान देना अनिवार्य हो गया है। विज्ञान फीचर में लेखक विज्ञान के सब विभिन्न शाखाओं से संबंधित नई नई खोजों को बोधगम्य सरल भाषा शैली में प्रस्तुत करता है, और ऐसे फीचर लिखने के लिए विषय से संबंधित विशेषता होनी चाहिए। अब देखो, ऐसे है कि इतना अगर आप बताएंगे तो आप लोगों को ये लगेगा कि फिर वही स्टार्ट हो गया, ऐसे तो हम खुद ही समझ लेते हैं। तो इसे एक बार मैं आप लोगों को मूवीज़ के अकॉर्डिंग बताती हूँ कि कैसे फ़ीचर क्या होता है। अभी आप लोगों को बोले कि यहाँ पे विज्ञान फ़ीचर के बारे में एक आ गया, फ़ोटो आ गई और उसके नीचे कुछ लिखा हुआ आ गया, तो आप लोग पढ़ने बैठेंगे क्या उसे? बिल्कुल भी नहीं, देखना चाहेंगे कि वो है क्या। लेकिन अगर इसे मैं मूवी के ऊपर बताऊँ, जैसे अभी मूवी आई थी मिशन मंगल, तो वही क्या है, विज्ञान फीचर है। उसी के बारे में जब अपन ने पढ़ा तो विज्ञान के बारे में भी उसमें बताते गए, तो वो क्या है, विज्ञान फीचर है। वैसे ही ऐतिहासिक फीचर, जिसमें अपने को इतिहास के बारे में कोई भी जानकारी दी जाए, तो वो हो जाती है ऐतिहासिक फीचर। मानवीय परक, रुचि परक, जिसमें मनुष्य ज़्यादा जानने की इच्छा रखते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास में खेल कूद फीचर। खेल कूद फीचर में जैसे बहुत सी मूवीज़ आई हैं, इसमें तो अभी दंगल हो गया, अभी पंगा मूवी आई थी, तो ये सब क्या है, फीचर ही हैं। बस उन्हें थोड़ा सा और ज़्यादा टाइम दे करके बताया गया है और न्यूज़पेपर में उन्हें शॉर्ट में बता दिया जाता है। तो वो है कि अब उस सब्जेक्ट को अब जो उनमें बताया गया है वो हम ऐसे नहीं समझ सकते हैं, लेकिन मूवी से, फीचर से हम उसे अच्छे से समझ पाते हैं। फिर नेक्स्ट है पर्वोत्सवी फीचर। पर्वोत्सवी यानी जिसमें अपने को किसके बारे में, पर्व के बारे में, त्योहारों के बारे में बताया जाता है। न्यूज़पेपर में यही नहीं है कि जैसे अब दिवाली या होली, अदर जो हैं दूसरे देशों के भी जो होते हैं फेस्टिवल्स, उनके बारे में भी उसमें बताया जाता है। फ़ोटो आ जाती है और उसके बारे में हमें मनोरंजनात्मक ढंग से हमें बताया जाता है। आगे देखिए, विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर। अब जैसे मूवी आई थी केदारनाथ, केदारनाथ में क्या था, बाढ़ का चित्र बताया था, लेकिन स्टार्टिंग में ही थोड़ी ना आ गई थी, वो लास्ट तक जाते जाते अपने को पता चला था कि इसमें बाढ़ के बारे में भी बताया गया है। तो जब बाढ़ के बारे में आई थी तब हमने पढ़ा सुना, इतना नहीं समझ पाए। जब हमने उस चित्र को देखा कि वास्तविक रूप में क्या हुआ होगा, तो हम उसे थोड़ा बहुत महसूस कर पाए थे कि वहाँ पर इतनी मुश्किलों का सामना लोगों ने किया था।
फिर है व्यक्तिपरक फीचर। व्यक्तिपरक फीचर है यहाँ पर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर लिखा गया फीचर। जैसे MS धोनी मूवी आई थी, उसमें एक ही व्यक्ति को लेकर के उसके बारे में बताया गया था, तो वो क्या बन जाएगा, व्यक्तिपरक फीचर बन जाएगा। खोजपरक फीचर, छानबीन पर आधारित फीचर खोजपरक फीचर कहलाते हैं। मनोरंजनात्मक फीचर, मनोरंजन के कार्यक्रमों पर आधारित फीचर, जितने भी कॉमेडी मूवीज़ हैं वो सब इसमें ऐड हो जाएंगी। जन रुचि के विषयों पर फीचर, स्थानीय समस्याओं या सामाजिक विषयों पर आधारित फीचर। जैसे आरक्षण मूवी आई थी, इसके अंदर क्या है कि जन रुचि के जो मनुष्य के जो सामान्य में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उन सबको उसमें बताया गया था। तो ऐसे करके बहुत सारी मूवीज़ हैं कि जो इन्हीं फीचर्स के ऊपर बेस में रहती है कि अपने को वो चीज़ ईजीली समझ में आ जाए कि क्या चल रहा है। फिर है फोटो फीचर, एक विषय पर विविध आयामों के साथ ली गई तस्वीरों का प्रयोग कर फीचर का लेखन फोटो फीचर कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए फीचर, जिसमें रेडियो, टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए तैयार किए जाने वाले फीचर इसी श्रेणी में आते हैं। और टेलीविज़न पर अत्यंत लोकप्रिय डिस्कवरी तथा नेशनल जियोग्राफिक्स चैनल इसी के रूप हैं। आगे है अब इसमें फीचर की रचना और लेखन की कैसे लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले तथ्यों का संग्रह, कि हम जिसके ऊपर फीचर लिखने जा रहे हैं उसके अपने पास में प्रूफ होना चाहिए और लोगों के लिए कितना ज़रूरी है ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड है फीचर का उद्देश्य, कि जो हम लिखने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। प्रस्तुतिकरण, उसमें जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए ताकि सभी लोग उसे समझ सके और इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, जो कि इसका मेन यहाँ पर बताया है कि फ़ीचर जो है वो रोचक तरीके से लिखा जाना चाहिए। इसमें हम अपने मन में जो भी है वो उसमें हम ऐड कर सकते हैं। शीर्षक तथा आमुख, यानी उसकी हेडिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हेडिंग या हमने बोरिंग डाल दी तो वो कोई भी नहीं पढ़ेगा। साज सज्जा, उसमें चित्र है, रेखांकन है, ग्राफिक्स हैं, उनका समुचित प्रयोग करते हुए हमें फ़ीचर लिखने चाहिए। इसके बाद में है फीचर और लेख में अंतर। तो फीचर में किसी घटना या विषय को तथ्यों तथा रोचक शैली में प्रस्तुत किया जाता है और लेख वह विषय है जिसमें किसी विषय को गंभीर अध्ययन और प्राथमिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक आर्टिकल होता है वो गंभीर है, गहन विषय है, और फीचर है वो इंटरेस्टिंग है। फीचर दिल को प्रभावित करता है जबकि लेख दिमाग को प्रभावित करता है। फीचर एक गद्य गीत है जबकि लेख एक गंभीर और उच्च स्तरीय गद्य रचना है। फीचर किसी घटना और विषयों के कुछ आयामों को स्पर्श करता है जबकि लेख सभी आयामों को स्पर्श करता है। लेख किसी समस्या विशेष के किसी पहलू का सूक्ष्म और गहन अध्ययन होता है जबकि फीचर समस्या के सामान्य रूप से प्रस्तुत करता है। लेख में तथ्यों को गंभीरतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है जबकि फीचर में लेखक को अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने की छूट होती है। फीचर लिखने के लिए जैसे अभी समाचार अगर अपन लिखते हैं तो उसमें अपने को उल्टा पिरामिड शैली का यूज़ करना पड़ता है कि उसमें 6 ककार भी आएंगे, तो बॉडी भी होना चाहिए, इंट्रो भी अपनी जगह पर होना चाहिए, समापन भी होना चाहिए। वैसा फीचर में अपने को कोई भी इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है। बस इसको लिखने के लिए हमें एक अच्छे फ़ोटोज़ की ज़रूरत होती है, ग्राफिक्स होती हैं, और उनके ऊपर अपने को रोचक तरीके से इसे प्रस्तुत करना होता है। आगे देखिए श्रव्य दृश्य माध्यमों के लिए फीचर लेखन। रेडियो फीचर में कल्पनाशीलता, तथ्य, घटना अथवा विषय का विवरण, लोगों के विचार प्रतिक्रियाओं को रोचक प्रस्तुतिकरण के साथ साथ संगीत और ध्वनियों के अतिरिक्त प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। और टेलीविज़न फीचर, ये तो श्रव्य और दृश्य दोनों हैं, कारण सजीव व गत्यात्मक होता है। यानी टीवी पर अगर कोई फीचर आता है, यानी जैसे मूवीज़ हैं वो आती है तो वो अपने को सजीव लगती है क्योंकि उसमें म्यूज़िक भी आता रहता है, उसमें पीछे चित्र भी आते रहते हैं, तो वो अपने को देखने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। इसके विपरीत अगर रेडियो में है तो ट्यून वगैरह तो आती रहेगी, म्यूज़िक आता रहेगा, लेकिन अपने को दिखाई कुछ भी नहीं देगा। यह दर्शक को बांधने में ज़्यादा प्रभावी है। टेलीविज़न वाला फीचर है वो अपने को बांध कर, यानी हम उसे कंप्लीट देखना चाहेंगे। इस फीचर के लिए दृश्य चयन गंभीरता से किया जाता है, तदनुरूप श्रव्य सामग्री को तैयार किया जाता है। इसके बाद में आ जाता है अपने पास में संपादकीय लेखन की। संपादकीय लेखन क्या है? अभी अपन ने पढ़ा था संपादक। संपादक कौन है? एडिटर, कि जो न्यूज़ को फाइनल करता है कि कौन सी न्यूज़ कहाँ पर जाएगी। तो किसी ज्वलंत मुद्दे या घटना पर समाचार पत्र को चिंतन व दृष्टिकोण संपादकीय कहलाता है। यह सामान्यतः समाचार पत्र के बीच के पृष्ठों पर लिखा जाता है। जैसे अभी अभिव्यक्ति वाला पेज जो मैंने बताया, उसमें साइड में एक कॉलम आता है, डेली आता है ये कॉलम, इसमें ऊपर लिखा हुआ भी रहता है संपादकीय। तो पहले इसे समझो कि है क्या संपादकीय। देखो संपादकीय लेख क्या होता है कि आज जो न्यूज़ अपनी मेन लीड न्यूज़ बनी है,
ठीक है, कि आज जो न्यूज़ है वो हेडलाइन है, लेकिन 4-5 दिन वो हेडलाइन में अभी कोई भी नया मुद्दा है तो वो 4-5 दिन तो चलता ही है। अब 4-5 दिन बाद में जब वो मुद्दा शांत हो जाता है, उसके बाद में लोग संपादक से जानना चाहते हैं कि संपादक उस मुद्दे पर क्या सोचता है, क्या विचार रखता है, तो वो अपने को उसके अपने लेख के माध्यम से वो बताता है। संपादकीय संक्षेप में तथ्यों और विचारों की ऐसी तर्कसंग सुरुचिपूर्ण प्रस्तुति है जिसका उद्देश्य मनोरंजन, विचारों का विश्लेषण करना या किसी समाचार की ऐसी व्याख्या प्रस्तुत करना है जिसमें सामान्य पाठक उसका महत्व समझ सके। इसमें भी संपादक के गुण बताए गए हैं। एक अच्छे संपादकीय में वस्तुनिष्ठता, निर्भीकता, दूरदर्शिता और ये बहुत सारे पार्ट इसमें दिए गए हैं कि ये सारे गुण उसमें होने चाहिए। अब जो संपादकीय कॉलम है उसको भी लिखने के 2 तरीके हैं, एक तो सूचनात्मक और एक बहस के आधारित इसको विभाजित किया गया है। तो सूचनात्मक होंगे, संपादकीय में समस्या का वर्णन और विश्लेषण किया जाता है, और जबकि बहस आधारित संपादकीय में किसी मुद्दे के पक्ष और विपक्ष में विचार रखे जाते हैं। सूचनात्मक संपादकीय का उद्देश्य समस्याओं को पाठकों के बीच में प्रस्तुत कर उन्हें उस विपदा के प्रति सचेत करना व राहत कार्य हेतु प्रेरित करना होता है, जबकि बहस आधारित संपादकीय का उद्देश्य पाठकों के बीच में वैचारिक बहस छेड़ना होता है। अब वही है संपादकीय लेखन की प्रतिक्रिया का क्रम जो हमने अभी फीचर का देखा था वही इसका है। विषय का चयन, शीर्षक, विषय का प्रवेश विस्तार, वही सब सेम चलेगा। संपादक के नाम पत्र। अब संपादक के नाम पत्र में क्या आएगा कि पृष्ठ पर प्रकाशित किया जाने वाला स्तंभ है। अभी अभी मैंने बताया कि जो न्यूज़ चलती रहती है, जो लीड न्यूज़ रहती है, एक जो 4-5 दिन में मेन न्यूज़ रहती है, तो सभी लोग अभी तो पहले तो पत्र थे लेकिन अभी ईमेल के द्वारा या और दूसरे माध्यम से वो बताते हैं कि वो किसके ऊपर जानना चाहते हैं या कौन सा सब्जेक्ट संपादक से जानना चाहते हैं। और जिस भी चीज़ की और जिस भी जैसे ईमेल गए तो जो भी चीज़ की या जो भी टॉपिक जो रहेगा जिसकी मेजोरिटी रहती है उसी टॉपिक को संपादक अपने कॉलम में हमें बता देता है। डेली आता है ये अभिव्यक्ति पेज पर संपादकीय कॉलम। तो आज हमने पढ़ा, सबसे मेन रहा अपना फीचर, उसके बाद में संपादकीय लेखन, ये दोनों ही हैं। इसके बाद में हमें पता चला कि फीचर जो हैं वो 14 तरीके के होते हैं, सब अलग अलग तरीके के हैं। एक बार फीचर फिर से देखो कि ऐसा टॉपिक जैसे कोई भी मुद्दा होता है हम उसे जल्दी से जानना नहीं चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं उन्हें तो पता भी नहीं होता है कि टॉपिक क्या है। अभी जैसे थोड़े ही दिन पहले राम मंदिर वाला टॉपिक था, आधे लोगों को पता भी नहीं था कि वो चल क्या रहा है, तो फिर भी सब लोग अपनी अपनी राय देते रहते हैं, गलत सही जिसको जितना पता होता है उतना बताते रहते हैं। लेकिन थोड़े समय बाद में जैसे ये मुद्दा शांत हुआ कि इस मुद्दे पर क्या राजनीति हुई है और क्या लोगों के पास इसका संदेश गया है, इसके ऊपर एक फीचर रेडी किया गया था और उसके बाद में लोगों को समझाया गया था कि पूर्ण रूप से जो मुद्दा था वो क्या था। कि अगर मैटर सीरियस है तो वैसे ही किसके सभी इतना टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि बीच में जाना ही नहीं चाहते, लेकिन फीचर के माध्यम से वो इतना इंटरेस्टिंग वे में हमें बताते हैं कि हमें पूरा मैटर भी पता चल जाता है और हमें पूरी जानकारी उससे प्राप्त हो जाती है। तो ये था अपना विविध प्रकार के लेखन। ये संवाद सेतु में अपना 2nd चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है।